Now let us look at the properties of these ionic compounds. राइट, हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो तुम लोग को मैंने बताया जैसे कि ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयंस बनने के बाद, राइट। तो ये आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, इनमें एक पॉजिटिव कैटायन और एक नेगेटिव अनायन दोनों आके जुड़ता है। तो दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं कि अपोजिट चार्जेस दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो जब ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और पार्टिकल्स क्लोज हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जनरली अगर हम पहला प्रॉपर्टी देखें आयोनिक कंपाउंड्स का, तो कहते हैं दे आर सॉलिड। ये कैसे हैं, सॉलिड, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कारण, एंड एक सॉलिड हार्ड, टू समवट एक्सटेंट दे आर आल्सो हार्ड, राइट, लेकिन दे आर सॉलिड, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, दे आर सॉलिड्स। लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब बिकॉज बेटा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है ये बहुत टाइटली होल्ड करता है, तो इनको जल्दी आप मेल्ट भी नहीं कर सकते हो, बॉयल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, हाई रहता है। क्यों, बिकॉज इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये जब सॉलिड के रूप में हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जुड़े हुए हैं और सेटिस्फाइड है अपने। लेकिन जब ये टूटते हैं तो ये टूटते कब है, जब इनको हम लोग पानी में मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन कंडीशन में, ठीक है। तो जब ये लोग एक्वस सॉल्यूशन में हैं तो दैट मीन्स ये आयंस जनरेट कर रहे हैं। जैसे NaCl को लेंगे तो सोडियम प्लस एंड क्लोरीन आयन जनरेट हो रहे हैं, तो ये आयंस क्या करते हैं, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, कब, कौन से स्टेट में, जब ये लोग मोल्टेन स्टेट में है या डिजॉल्व स्टेट में है, पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। तो दे कंडक्ट, क्योंकि उस समय क्या होता है बेटा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब, इन मोल्टेन स्टेट या फिर डिजॉल्व स्टेट, पिघले हुए स्टेट पे अगर है तो, ठीक है, बिकॉज उस समय ये आयंस के रूप में कन्वर्ट हो गए, राइट। एंड चौथा प्रॉपर्टी अगर ले बेटा, तो ये क्या होता है, दे कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, बट केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें ये डिजॉल्व नहीं होते, राइट। ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं बट दे कैन नॉट डिजॉल्व इन केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब हम लोग लेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आ जाते हैं, उनमें ये डिजॉल्व नहीं होते। तो दे कैन बी डिजॉल्व, दे डिजॉल्व इन वाटर, दे डिजॉल्व इन वाटर, बट ये केरोसिन और पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं हो सकते, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज बेटा इनकी याद रखना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब, जब सॉलिड रूप में है तब नहीं, बिकॉज उसमें दोनों जुड़े हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो। लेकिन जब इनको हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं और इसको हम लोग या तो मोल्टेन स्टेट में ले जाते हैं तो ये आयंस के रूप में चेंज हो जाते हैं, और यही आयंस जो हैं करंट को पास करने में हेल्प करते हैं। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द डिजॉल्व्ड कंडीशन या तो मोल्टेन स्टेट में। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना, सॉलिड के रूप में जब है तब वो कंडक्ट नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी को, राइट, क्लियर। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, राइट।